तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने गेस्टिमेट एक सीरीज़ शुरू किया था जिसमें कि पहले कि हमने 2-3 वीडियोस में गेस्टिमेट्स पे टिप्स एंड ट्रिक्स देखे थे, जिसमें कि हमने अपनी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करी थी कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हमें कैसे सेगमेंटेशन करना है, कैसे तोड़ना है, कैसे डिवीज़न करना है, क्या क्या हमें सोचना है कि हमें एज के बेस पे डिवीज़न करना है, इकोनॉमिक के बेस पे डिवीज़न करना है, ऑक्यूपेंसी रेट लेके चलना है और नंबर ऑफ़ ऑपरेटिंग आवर्स को भी ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्री सीट, नंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव सीट्स, एमसीडी के सीट, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। फिर हम अपने 6-7 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, आज ये शायद 7वां एग्जाम्पल है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या है कि एस्टिमेट द रिवेन्यू ऑफ मैकडी आउटलेट कमिंग फ्रॉम बर्गर सेल्स। ठीक है, अब पढ़ लिया तो बर्गर सेल्स हो रहा है, तो अब भाई बर्गर तो ऑफलाइन नहीं बिकता, ऑनलाइन नहीं बिकता है, मैं कौन सा वाला मान के चलूँ, बताओ। तो सबसे पहले तो अपने इंटरव्यू से पूछूंगा कि टाइप ऑफ सेल्स क्या क्या है, कैसे कैसे बिकता है टाइप ऑफ सेल्स। तुम्हें खुद से नहीं मान लेना भाई, तुमने ऑनलाइन का निकाल दिया, वो ऑफलाइन का पूछ रहा था, तुमने ऑफलाइन का निकाल दिया, ऑनलाइन का पूछ रहा था, या फिर वो दोनों ही पूछ रहा था। तो पहले टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या है, कॉमन सेंस लगा के। ऑनलाइन है, आपने फ़ोन के अपने ऐप से बुक कर दिया। और दूसरा क्या है, ऑफलाइन। ऑफलाइन है या फिर डाइन इन है, ठीक है, ओके। तो हमने अपने इंटरव्यू से पूछा कि डू वी नीड टू कवर बोथ ऑफ देम। तो हमारे इंटरव्यू ने मान लो बोल दिया कि नो, ओनली द ऑफलाइन वंस। हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, हम ऑफलाइन वालों को कंसिडर कर रहे हैं, हम ऑफलाइन वालों को कंसिडर कर रहे हैं, हम इसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं। वो इसका बोलेगा तो अप्रोच बदल जाएगा, वो आप लोग करना। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन का करा देता हूँ अभी, ऑनलाइन का आप लोग सोच के आप लोग करना, ठीक है, ओके। तो हम समझिए कि भाई टाइप्स ऑफ सेल्स दो तरह के होते हैं, टाइप ऑफ सेल्स दो तरह के होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और हमने अपने इंटरव्यू से पूछा सर डू वी नीड टू कंसिडर बोथ ऑफ देम और एनी वन, तो उसने बोला कि यू नीड टू कंसिडर द ऑफलाइन वन, ओके। तो आप किसी भी काउंटर पे जाओ, किसी भी दुकान पे जाओ, तो मान लो कि हम किसी अच्छे खासे रेस्टोरेंट की बात करते हैं, तो मान लो कि ये बिलिंग काउंटर है। तो आप जैसे मैकडी वगैरह में जाओगे या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में बड़े दुकान में जाओगे, तो एक बिलिंग काउंटर है। तो यहाँ पे जैसे विशाल मेगा मार्ट में जाना, विशाल मेगा मार्ट या फिर किसी मॉल वगैरह में जाना, तो अगर बिलिंग काउंटर है तो यहाँ पे जहाँ पे बिल अपनी पर्ची बन रही है, पैसे देने लेने हैं, तो ये है। तो यहाँ पे 3 कंप्यूटर के साथ 3 लोग बैठे होंगे, इन द सेंस कि अगर ये हमारा बिलिंग काउंटर है तो वहाँ पे 3 मिनी काउंटर्स हैं, 3 लोग यहाँ पे पर्ची काटने के लिए बैठे, 3 लोग यहाँ पे पैसे लेने के लिए बैठे हैं। समझ में आ रहा है, सेंटर पे 3 लोग पैसे लेने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ मतलब क्या है, 3 बिलिंग सेंटर है, बिलिंग काउंटर है, 3 बिलिंग काउंटर। आप मैकडी में जाके देखना, मैकडी में, बर्गर किंग में, कहीं भी जाना आप लोग, तो देखना वहाँ पे कि जहाँ पे आपका पैसे का आदान प्रदान हो रहा है वहाँ पे 3-4 काउंटर्स होते हैं, ठीक है। सो हम ऐसा क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि द मैकडी एट माई प्लेस, जैसे कि साकेत की अगर मैं बात करूँ, एट माई प्लेस हैज़ 3 बिलिंग काउंटर, 3 बिलिंग काउंटर, 3 बिलिंग काउंटर है हम पर हमारे पास, ठीक है, ओके। एवरेज टाइम कि आपने जाके ऑर्डर दिया तो कितने देर में आपका बर्गर बन के आ जा रहा है, एवरेज टाइम, ठीक है। हमने हर जगह लिया था, एयरप्लेन आके कितने देर में एयरप्लेन लैंडिंग टेक ऑफ कर रहा है, एक मेट्रो कितने देर में आके कितने देर में चली जा रही है, एवरेज टाइम जो है हमने हर जगह कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो तो मैं मान के चल रहा हूँ एवरेज एवरेज टाइम टू प्रिपेयर एवरेज टाइम टू प्रिपेयर द बर्गर एंड बिल फॉर इट बिल फॉर इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट। 4 मिनट में आपका बर्गर आप बन जा रहा है, आपको आप लोगों को मिल जा रहा है, बिल वगैरह उसका कंप्लीट हो जा रहा है। तो 4 मिनट में आपके हाथ में बर्गर है विद द बिल, ठीक है। तो अगर 4 मिनट में एक बर्गर बन जा रहा है तो 1 घंटे में कितना बन जा रहा होगा। सो देयर फोर 15 बर्गर्स 15 बर्गर्स पर आवर
पर बिलिंग काउंटर। हम एक का निकाला ना, हम पे तीन है, हमने एक का निकाला कि अगर मैं एक काउंटर पे गया तो उसने मुझे 4 मिनट के अंदर एक बर्गर बना के मुझे दे दिया, और उसने मेरी पर्ची मेरे हाथ में पकड़ा दी कि भाई आपका 80-100 रुपये का बर्गर है। तो 1 घंटे में 15 मिनट, 1 घंटे में 15 बर्गर बन रहे हैं एक बिलिंग काउंटर पे। ठीक है, समझ गए? ओके। अब हमें क्या मानना है, भाई तुम बर्गर की दुकान पे गए, मैंने पूछा कि भाई एक दिन में कितने बर्गर बिक जाते हैं, बस बिक जाते हैं, हाँ बिक जाते हैं, रिवेन्यू कितना आता है, तो जितना बिकेंगे उससे रिवेन्यू आएगा, कितने बिक जाते हैं। तो कॉमन सेंस से बताओ, तुम लोग बर्गर खाने जाते हो, तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो, स्कूल स्टूडेंट्स हो, तो बर्गर खाने क्या स्कूल टाइम में जाओगे, शाम में जाओगे? सुबह में तो तुम्हारा कॉलेज है, शाम में जाओगे ना। तो इट मीन्स कि हमें ऑपरेटिंग आवर देखना है। और भाई तुम रात के 3 बजे नहीं आ सकते भाई मैकडी में, क्योंकि रात के 3 बजे मैकडी बंद होता है। तो मतलब मैकडी के किसी भी दुकान के काम करने का ऑपरेटिंग आवर होता है। मेट्रो रात में बंद रहती है, ट्रेन रात में भी चलती है, 24 घंटे ट्रेन चलती है, ट्रेन का ऑपरेटिंग का 24 आवर्स हो जाएगा। एयरप्लेन, एयरप्लेन का ऑपरेटिंग का 24 आवर्स हो जाएगा। लेकिन किसी शॉप का ऑपरेटिंग का 24 आवर्स नहीं होगा, वो रात को दुकान बंद रहती है, रात को मेट्रो नहीं चलते हैं। गॉट ना पॉइंट? तो अपन ऑपरेटिंग आवर्स का मान के चलते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि भाई सुबह 10 बजे से लेके, ऑपरेटिंग आवर में आप लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग टाइमिंग, ऑपरेटिंग टाइमिंग है कि सुबह 10 बजे से लेके रात के 11 बजे तक चलता है ये। तो सुबह तो कितने से कितने, 10 से 10, 12 घंटे हो गए, 13 घंटे। तो हम मान के चल रहे हैं कि 13 आवर्स जो है हमारे पास, ये क्या है, ऑपरेटिंग आवर है। ऑपरेटिंग आवर 13 घंटे हमारी दुकान खुली रहती है, काम करती है। ठीक है, 13 घंटे काम करती है, तो ऑब्वियस सी बात है, सुबह में हम लोग तो कॉलेज चले गए, तो सुबह में दुकान पे कम मैकडी बिक रहे होंगे, और शाम को जब हम कॉलेज से आ गए हम मैकडी, तो शाम को मैकडी में ज़्यादा बर्गर बिक रहे होंगे। समझ में आया? ये तो ऑपरेटिंग आवर था। अब होते हैं एफिशिएंसी, कि किस एफिशिएंसी के साथ हमारी दुकान काम कर रही है। दूध सुबह ज़्यादा बिकता है, दोपहर में कम बिकता है, और रात शाम को थोड़ा ज़्यादा बिकता है, क्योंकि लोग शाम को खरीदते हैं अगले दिन सुबह के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से हम निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स मतलब एक तरह से हम निकाल रहे हैं एफिशिएंसी, कि हमारी दुकान किस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, देख लेना। कि हाँ, मैंने माना कि सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक वो 60% ऑक्यूपेंसी के साथ काम कर रही है। ठीक है, फिर मैंने माना कि 1 PM से लेके 4 PM तक वो 80% एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है। फिर 4 PM से लेके 7 PM तक वो 75% एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है। फिर अब रात हो गई, तो 7 PM से लेके 11 PM तक 60% एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है। ठीक है, हमने इसमें गलती करी है, मैं लास्ट में क्या बताऊंगा, वो तुम्हारे दिमाग में वो गलती आज, मैंने लास्ट जो मेरा लेक्चर था, मेरा लास्ट एग्जाम्पल था, उसमें मैंने लास्ट में 2 गलतियाँ बताई थी। फिर वैसे ही एक गलती इसमें भी बताऊंगा कि हमने गलती करी अपने इंटरव्यू से, हमें और क्या पूछना चाहिए था, हमने नहीं पूछा अपने इंटरव्यू से, लास्ट में बताऊंगा मैं। तो हमने माना भाई 10 बजे से लेके 1 बजे तक, यहाँ पे 1 लिखा ही नहीं मैंने। हमने माना कि भाई 10 बजे से लेके 1 बजे तक 60% एफिशिएंसी से दुकान काम कर रही है। एफिशिएंसी का मतलब मैंने बताया था, एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हमारे दुकान में 10 लोग खड़े होने की जगह है, तो इसमें से कि सिर्फ 6 ही लोग खड़े हैं दुकान में, भी 4 लोग नहीं खड़े हैं। दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ए शॉप। ठीक है, तो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 60% एफिशिएंसी है, दोपहर 1 से शाम 4 तक 80% एफिशिएंसी है, शाम 4 से शाम 7 तक 75% एफिशिएंसी है, और रात 7 से रात 11 बजे तक 60% एफिशिएंसी है। 10 बजे से 11 बजे कितने घंटे हो गए ये, 10 से 11, 12, 1, ये हो गए 3 आवर्स। मतलब सुबह के 3 घंटे की एफिशिएंसी 60 है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर से 3 घंटे की एफिशिएंसी 80 है, और फिर 4 से 5, 6, 7, ये भी 3 आवर्स ही हुआ, और ये हो जाएगा 4, 7, 7 से 8, 9, 10, 11, ये हो गया हमारे पास 4 आवर्स। ठीक है, ठीक है, कॉमन सेंस, अगेन अ कॉमन सेंस। अब इसी पे निकाल दोगे कि बर्गर बिक रहे हैं, अरे भाई मैकडी में जाओ तो क्या सिर्फ बर्गर बिकते हैं क्या?
नहीं, इससे बर्गर नहीं बिकते हैं भाई। मैकडी में आपके पास क्या है, डेजर्ट भी बिक रहा है, फ्रेंच फ्राइज भी बिक रही है, रैप्स भी बिक रहा है, सैंडविच भी बिक रही है, बहुत कुछ बिक रहा है, ड्रिंक्स भी है उधर। तो व्हाट मैकडी सेल्स, मैकडी क्या क्या बेचता है, व्हाट मैकडी सेल्स, मैकडी क्या क्या बेचता है। मैकडी आपका बेचता है, बर्गर तो बेचता ही बेचता है, हमें निकालना यही है। लेकिन आपका क्या है, डेजर्ट और आपका ड्रिंक भी बेचता है। और क्या बेचता है, और आपके पास फ्राइज या रैप्स भी बेचता है ऐसा। कुछ और भी बेच, तो आपके मन में कुछ और भी होता है वो भी सेगमेंट में डाल लेना कि भाई ये भी बेचता है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। भाई सबसे ज़्यादा तो बर्गर ही बेचता है। मैं कभी गया हूँ तो बर्गर खाने गया हूँ। थोड़ा सा ड्रिंक भी ले लेता हूँ, कुछ पेप्सी वेप्सी मिलती है तो। और फ्राइज तो मुझे फ्री में देते हैं, थाली मंगा लेता हूँ तो सब आ जाता है, ठीक है। तो हमारी मैकडी ये बेच रही है, ये सब चीज़ें वो बेच रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 घंटे हमारी दुकान अगर काम कर रही है तो उसमें से अक्सर 1 घंटे में उसने 10 चीज़ें बेची, ABCDEFGHI, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ABCDEFGHIJ, तो 10 हो गई है। अगर 1 घंटे में हमारी दुकान 10 चीज़ें बेच रही हैं, मैकडी सेल्स कर रही है, तो इसमें से 60%, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 60% वो बर्गर बेच रही है। वही तो लिखा है ना हमने कि वट मैकडी सेल्स 60% वो बर्गर बेचती है, 20% ड्रिंक बेचती है, 20% फ्राइज बेचती है। तो दिस मीन्स अगर 1 घंटे में अगर हमारी 10 चीज़ें बिक चुकी हैं तो उन 10 चीज़ों में से 6 चीज़ 60% बर्गर बिकी है, 2 चीज़ 20% ड्रिंक बिकी है, और 2 चीज़ 20% हमारे फ्राइज बिकी हैं। तो 20% आपका ये ड्रिंक हो गया, 20% है तो ये आपका ड्रिंक हो गया, और अगेन दिस इज योर 20% जो कि आपका फ्राइज हो गया। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब आओ, अब खेल स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, अब खेल स्टार्ट होगा। तो हम इससे क्या समझे, लिखते हैं यहाँ पे, सो 60% ऑफ द टाइम, 60% ऑफ द टाइम a sale, 60% of a time a sale at MACD implies sales of burger, sales of a burger. 60% of the time a sale at MACD implies sales of a burger, sales of a burger, मतलब कि 60% हमारी बर्गर बिक रही हैं। अगर 1 घंटे में मैकडी पे अगर 100% चीज़ें बिक रही हैं तो उसमें से 60% चीज़ें हमारी बर्गर बिक रही हैं। समझ में आया। तो अब फाइनली निकालते हैं, अब क्या निकालते हैं कि नंबर ऑफ बर्गर्स, अब यह खेला हमारे पास, नंबर ऑफ बर्गर सेल्स, कितने बर्गर हमारे पास बिक रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें हो ही गया वो कर करके, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अपने ऑपरेटिंग आवर में उसके एफिशिएंसी के साथ स्टार्ट करेंगे। 3 घंटे की एफिशिएंसी है 60%, कहने का मतलब 3 घंटे की एफिशिएंसी है 60%, फिर 3 घंटे की एफिशिएंसी है 80%, फिर 3 घंटे की एफिशिएंसी है 75% थी शायद, 75%, 0.75, और फिर 4 घंटे की एफिशिएंसी है, कितनी थी, 60%। एक सेकेंड इसको नीचे कर दो, हाँ 60%, कितना हो गया 60%। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई कि हमारा बर्गर जो दुकान है हमारी, जो मैकडी है, वो इस एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन हमारी चीज़ें बिक रही हैं तो हमारी, लेकिन 60% इसके आगे आ रहा है, अभी इसके आगे आ रहा है, इसमें से 60% ही हमारा बर्गर बिक रहा है। हमें तो जो ऊपर लिखा है एफिशिएंसी, ये तो हमारा मैकडी का एफिशिएंसी है ना, लेकिन हमें मैकडी की एफिशिएंसी में से भी हमें बर्गर की एफिशिएंसी निकालने की, बर्गर कितनी बिक रही हैं।
तो जो भी चीज़ें बिक रही हैं उसमें 60%, ये मैंने 0.6 लिखा है, 60% हमारी बर्गर बिक रही है। ठीक है, ओके। 1 घंटे में कितने बर्गर बिक रही थी? 15, एक बिलिंग काउंटर से। और टोटल नंबर ऑफ बिलिंग काउंटर कितने थे अपने पास? 3। समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ शॉप कितना था? 3 × 0.6 प्लस 3 × 0.8 प्लस 3 × 0.75 प्लस में 4 × इस एफिशिएंसी के साथ अब एफिशिएंसी ऑफ बर्गर 60% है। ठीक है, नंबर ऑफ बर्गर पर आवर 15 पर काउंटर, और हम पे टोटल काउंटर कितने हैं? 3। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे दिन भर में कितने बर्गर बिक रहे हैं वो आ जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार, अगले पेज पे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बर्गर सेल्स, टोटल नंबर ऑफ बर्गर सेल्स इक्वल टू ये 6 या 18 1.8 प्लस 6 या 18 8 या 24 2.4 प्लस 150 और 150 में फिर 225 2.25 प्लस 6 × 24 इनटू कितना है हमारे पास? 15 या 45 इनटू 0.6। अब इसमें लेट मी यूज़ कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर हमारा यूज़ नहीं करना है ना। 1.8 प्लस 2.4 प्लस 2.25 प्लस एक सेकंड, हाँ 2.4 ठीक है, 2.25 प्लस 2.4 इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 45 देन मल्टीप्लाइड बाय 0.6। ये कितना आ गया आपके पास? अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है, देख लेना, कैलकुलेशन एरर तो हो सकती है। ये आगा आपके पास आएगा 238 समथिंग आ रहा है, 238.95। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ 240 बर्गर्स आपके पास बिक रहे हैं। ठीक है, 0.6 ठीक है, 15 × 3। हमने भी गलती तो नहीं करी है, हमने लिखा था ना लास्ट में, हमने पहले एफिशिएंसी लिखी थी, एफिशिएंसी के एंड में हमने × 3 किया था, हमने 15 लिखा था, हमने 0.6 लिखा था। तो इसकी वैल्यू 9.45 कैसे आ रही है? और हमारी कितनी आई थी? हमारी आई थी 8.85। ठीक है, 8.85 × 45 × 6। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पास इतने बर्गर बिक रहे हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? हमसे ये पूछा क्वेश्चन में कितने बर्गर बिक रहे हैं? नहीं, हमसे पूछा था कि रेवेन्यू ऑफ मैकडी थ्रू सेल्स ऑफ बर्गर बिकने से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है मैकडी का, हमें बताना। हमें कितने बर्गर बिक रहे हैं वो नहीं बताना। तो दोबारा से अब एक सेगमेंटेशन स्टार्ट होगा। इतने बर्गर बिक रहे हैं, ये हमने निकाल लिया। एक दिन में एक मैकडी पे 240 बर्गर बिक रहे हैं, 250 मान लेना, कोई इशू नहीं है इसमें। अब बर्गर बिक रहे हैं तो अब टाइप्स ऑफ बर्गर भी आएगा। अगले पेज पे देखते हैं कि हम पे कितने 240 बर्गर बिक रहे थे, टोटल 240 बर्गर्स बिक रहे थे बर्गर्स। तो अब टाइप्स ऑफ बर्गर, भाई मैं वेज खाता हूँ, कोई नॉन वेज खाता होगा, समझ में आ रहा है? मैं सस्ता वाला खाता हूँ, कोई महंगा वाला खाता होगा, कोई ना सस्ता ना महंगा, कोई बीच वाला खाता होगा। तो ये सब सेगमेंटेशन है ना भाई, कि कोई वेज है, कोई नॉन वेज है, कोई सस्ता खा रहा है, कोई महंगा खा रहा है। तो टाइप्स ऑफ बर्गर,
एक है आपके पास लो प्राइस, मैं खाता हूँ गरीब आदमी। फिर एक है आपके पास मिड रेंज, मिड रेंज। फिर एक है आपके पास हाई प्राइस जो कि आप लोग खाते हो। ठीक है, ये हमारे पास पहला सेगमेंटेशन हुआ। 40% लोग लो प्राइस खाते हैं, 30% लोग मिड प्राइस खाते हैं और 30% लोग हाई प्राइस खाते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन मैंने समझा दिया। ये परसेंटेज जो है न्यूमेरिकल डाटा, ये आप अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका 10 लोगों का ग्रुप है, अब देखो 10 लोगों के ग्रुप में कौन कौन वेजिटेरियन है, कौन कौन नॉन वेजिटेरियन है, और कौन कितने पैसे खर्च करके खा सकता है। तो उसको आप 10 लोगों के ग्रुप में ये बना लो। भाई मेरे जो 10 लोगों का ग्रुप है, मैंने मान लिया कि भाई हमने 4 दोस्त गरीब हैं लो प्राइस वाले, 3 दोस्त मिड लेवल में हैं और 3 दोस्त अमीर है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बना लिया। ठीक है, अब 40% जो लो प्राइस वाले खा रहे हैं उसमें से आपके कुछ लोग वेजिटेरियन होंगे, वेज खाते होंगे, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, नॉन वेज बर्गर खाते होंगे। समझ में आया? 60% लोग वेजिटेरियन खाते होंगे और 40% लोग नॉन वेजिटेरियन खाते होंगे। सेम इधर वेज, नॉन वेज, 60% वेजिटेरियन, 40% नॉन वेजिटेरियन। सेम इधर वेज, नॉन वेज, 60% वेजिटेरियन, 40% नॉन वेजिटेरियन। तो मैं मान रहा हूँ कि जो वेज वाला है लो प्राइस वाला, एक बर्गर का प्राइस होगा आपका 40 रुपीज़ और नॉन वेज वाले का प्राइस होगा 50 रुपीज़। मिड रेंज में वेज वाले का प्राइस होगा 100 रुपीज़ और इसका प्राइस होगा आपके पास 120 रुपीज़। हाई प्राइस में वेज वाले का जो प्राइस होगा वो होगा, मैं मान के चल रहा हूँ 150 रुपये, और हाई प्राइस में जो नॉन वेज का प्राइस होगा मैं मान के चल रहा हूँ वो 170 रुपीज़। इन दोनों का एवरेज निकाल दो, प्लस डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का एवरेज निकाल दो। एवरेज प्राइस है आपके पास 45, इसका एवरेज निकाल दो, इसका एवरेज आ जाएगा आपके पास 110 रुपये। इसका एवरेज निकाल दो, इसका एवरेज क्या आ जाएगा आपके पास 170, 7 5 12, 320, 160, 160 रुपये। ठीक है, हम पे आ गई। हमने सेगमेंटेशन में बर्गर कर लिया कि 240 बर्गर दिन भर में बिक रहे हैं, उसमें से लो प्राइस वाले कितने बिक रहे हैं, मिड प्राइस वाले कितने बिक रहे हैं, हाई प्राइस वाले कितने बिक रहे हैं। वेज नॉन वेज कर लिया, फिर कितने वेज होंगे 60%, नॉन वेज होंगे 40%, फिर उनका प्राइस 40, 50, 100, 120, 150, 170 मान लिया हमने। फिर उनका हमने पर्टिकुलर एवरेज निकाल लिया। समझ गए अब हम? तो इस हिसाब से क्या है, टोटल बर्गर कितने थे, तो टीबी टोटल बर्गर थे 240। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, WEIGH, वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ बर्गर, प्राइस ऑफ बर्गर क्या है। 40% जो हमारे वेज बर्गर थे, सॉरी लो प्राइस बर्गर, 40% जो लो प्राइस बर्गर थे उनका एवरेज प्राइस आया था 45। 30% जो मिड प्राइस बर्गर थे उनका रेट आया था 110 रुपये, और 30% जो हाई प्राइस बर्गर थे उनका रेट आया था 160 रुपये। ये अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे तो 99 रुपये आएगा, जिसको मैंने मान लिया 100 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ गया कि कुल मिला के दिन भर में हर बर्गर की प्राइस 100 रुपये है, जो कि हमने एवरेज प्राइस ऑफ अ बर्गर निकाल लिया। खत्म खेला अब तो। अब आ गया ना टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू 240 बर्गर बिक रहे हैं दिन भर में, एक बर्गर की प्राइस 100 रुपये है, तो ये आ गया आपके पास 24,000 रुपये में, मतलब 24,000 रुपये का दिन भर में अपन बर्गर बेच रहे हैं। ऑल दो प्राइस इससे ज़्यादा है शायद मेरे ख्याल से, भाई मैं तो मतलब ऐसा मैं डेली कम्यूटर नहीं हूँ मैकडी वगैरह का, शायद इससे ज़्यादा ही बिकता होगा। 30,000 आराम से बर्गर बिक जाता होगा। तो मैं लाला जी कमा लेते हैं दिन भर में। 24 तो लाला जी कमा रहे हैं यार हमारी गली के, मैकडल तो बहुत कमा रहे होंगे। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है। हमने सबसे बड़ी गलती, हमने अपने इंटरव्यू से हमने पूछ तो लिया है कि भाई ऑनलाइन माने कि ऑफलाइन माने, लेकिन हमने उससे पूछा ही नहीं कि भाई ये दिन क्या है, नॉर्मल वर्किंग डे है, डे या फिर टाइप ऑफ डे। टाइप ऑफ डे, ये क्या आपका नॉर्मल वर्किंग डे है
नॉर्मल वर्किंग डे है कि आपके पास ये वीकेंड है। ऑब्वियसली वीकेंड होगा तो भाई जब ने निकाला था ना एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग ऑपरेटिंग आवर, तो हमने मान लिया था, पता नहीं कितना आया था यार, मेरे को तो याद नहीं है, कुछ 13 घंटे का ऑपरेटिंग आवर हमने माना था। लेकिन इस ऑपरेटिंग आवर में जो हमने 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 4 घंटे करके जो हमने एफिशिएंसी निकाली थी 60%, 50%, 80%, 75%, ये एफिशिएंसी हमारा नॉर्मल वर्किंग डे का था। मैंने ऐसा मान के चला था कि नॉर्मल वर्किंग डे, ऑब्वियसली वीकेंड होगा तो भाई ये 80 हो जाएगा, 100, ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। वीकेंड पे तो लोग मजे करने आ रहे हैं भाई, वीकेंड पे तो भरा रहेगा आपका मैकडी यार। कि ये जो मैंने करा था नॉर्मल वर्किंग डे का, जो मैंने पीछे पर प्रोसेस किया ना मैंने, ये नॉर्मल वर्किंग डे का था। आपने अपने इंटरव्यू से पूछा ही नहीं कि सर इट इज़ अ नॉर्मल वर्किंग डे और इट इज़ अ वीकेंड। तो हमारी पहली गलती थी कि भाई हमें अपने उससे पूछना चाहिए था। और अभी तो खैर हमारे इंटरव्यू ने हमें बोला था कि रिवेन्यू ऑफ, कहाँ गया ये रहा, रिवेन्यू ऑफ मैकडी कमिंग थ्रू सेल्स ऑफ बर्गर। अगर वो सिर्फ रिवेन्यू ऑफ मैकडी पूछ देता, इसके आगे की वो बात हमसे करता ही नहीं, तो हमें क्या क्या मानना था, हमें फिर बर्गर भी मानना था, हमें फिर अपना फ्राइज़ और रैप भी मानना था, हमें फिर ड्रिंक और डेजर्ट भी, फिर हमें ये तीनों भी कंसिडरेशन में लेने पड़ते। हमारा इंटरव्यू अच्छा था, उसने हमें सिर्फ बर्गर बोला। अगर मान लो वो हमसे पूछ देता फर्दर क्वेश्चन, उसने तो ये हमसे बोला कि एस्टिमेट द रिवेन्यू ऑफ मैकडी आउटलेट कमिंग फ्रॉम बर्गर सेल्स। अगर मैं पूछता कि एस्टिमेट द रिवेन्यू ऑफ मैकडी आउटलेट कमिंग फ्रॉम बर्गर सेल्स फॉर दिल्ली रीजन, फर्दर क्वेश्चन कि तुम मुझे पूरी दिल्ली के लिए बताओ, मैकडी से कितना पैसा बना पा रहा हूँ मैं बर्गर बेच बेच के, मैं सिर्फ एक मैकडी का नहीं जानना, मुझे पूरी दिल्ली का जानना है, तो तुम कैसे करते। मैंने हमेशा बताया है कि जब भी नंबर ऑफ शॉप्स निकालनी हो, कितनी दुकानें हैं, मैंने बताया था अपने उसमें भी, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में भी, और हमने क्वेश्चंस भी करे थे पहले, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट सीट, स्टेट गवर्नमेंट सीट और एनसीडी सीट पे खेलो हमेशा। तो हमने एक मैकडी का पैसा कितना निकाला था, एक मैकडी का कुछ नहीं निकाला, 24-25 हज़ार निकाला, कितना निकाला था हमने, 24,000 मान लेते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपये हमने माने थे, 25 के रुपीज़ हमने निकाला था पर शॉप। एक दुकान से हम 25 कमा रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कि भाई मेरे 7 सेंट्रल गवर्नमेंट सीट है, सेंट्रल गवर्नमेंट 70 लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सीटें हैं और 235 एमसीडी की सीटें हैं। मैं मान लेता हूँ कि एक स्टेट गवर्नमेंट की सीट में से कि सीपी हो गया आपका, फिर आपका ये साकेत हो गया आपका, तो जो भी गुड़गांव नोएडा जो भी अच्छे अच्छे इलाके हैं आप लोगों के, कलंदी कुंज हो गया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 1 से लेके 2 मैकडी, 1 से लेके 2 मैकडी पर लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे। तो इस हिसाब से इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 1.5। तो ऑन एन एवरेज 1.5 मैकडी शॉप पर लेजिस्लेटिव असेंबली में है, लेजिस्लेटिव असेंबली में है। तो हम पे टोटल कितनी है, तो टोटल शॉप कितनी आ गई, टोटल मैकडी शॉप कितनी आ गई, 70 सीट है और एक सीट में 1.5 दुकान है, कितना हो गया ये, 15 15 पंजे 75, 90, 105, 105 मैकडी शॉप हैं पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में 105 मैकडी की दुकानें हैं। हम अप्रोक्सीमेटली 100 मान लेते हैं, 110 मान लेते हैं, 105 भी ठीक है, क्योंकि हमें 5 और 0 का मल्टीपल चाहिए होता है, तो ये ठीक है 105 भी। 100 दुकानें हैं, तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम दिल्ली, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम दिल्ली मैकडी शॉप थ्रू बर्गर सेल्स, एक दुकान से कमा लेते हैं 25,000 रुपये, और हम पे टोटल 100 दुकानें हैं, तो देख लो कितना आ गया, 25 लाख।
25 लाख आपका हो गया। समझ में आया हमने कैसे करा? पूरी वीडियो देखो, बार बार देखो, दोबारा देखो, नोट्स बनाओ, और कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट सेक्शन में पे चेक पूछो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।